डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने एक नए जोश के साथ अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत कर दी है। विराम। अपने शपथ ग्रहण अभिभाषण में उन्होंने भरोसा दिलाया कि अब अमेरिका स्वर्णकाल में वापसी करने जा रहा है। विराम। हालांकि वे चुनाव प्रचार के दौरान भी बार बार दोहराते रहे कि सत्ता में आने के बाद वे अमेरिका प्रथम की नीति पर काम करेंगे। विराम। सत्ता की कमान संभालते ही उन्होंने इस पर अमल भी शुरू कर दिया। विराम। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद उन्होंने घुसपैठ रोकने के लिए सीमा पर आपातकाल लगा दिया। विराम। विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका को अलग कर दिया। विराम। पेरिस जलवायु समझौते को अमान्य कर दिया। विराम। ब्रिक्स देशों को चेताया है कि अगर उनमें से कोई भी अमेरिकी नीतियों के विरुद्ध चलने का प्रयास करेगा, तो उसे उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे, आव्रजन संबंधित नियम कायदों को वे सख्त बनाना चाहते हैं। विराम। अमेरिका में निर्यात करने वाले कई देशों पर उन्होंने भारी शुल्क की घोषणा कर दी है और अन्य देशों पर भी वे ऐसा ही कदम उठाने वाले हैं। विराम। उन्होंने धड़ाधड़ प्रशासनिक फेरबदल शुरू कर दिया है। विराम। इस तरह दुनिया के तमाम देशों की नजर इस बात पर टिकी है कि ट्रंप प्रशासन उनके साथ कैसा व्यवहार करता है। पैरा। डोनाल्ड ट्रंप अपने कार्यकाल में भी अमेरिका केंद्रित नीतियों के पक्षधर थे। विराम। उस दौरान उन्होंने वाणिज्य, व्यापार और आव्रजन संबंधी नीतियों को सख्त बनाने के प्रयास किए थे। विराम। हालांकि दबाव में आकर उन्हें H-1B वीजा पर रोक संबंधी फैसला को वापस लेना पड़ा था। विराम। इस बार भी कार्यभार संभालने से पहले ही इस वीजा को समाप्त करने की घोषणा कर दी थी, मगर एलन मस्क के दबाव में उन्होंने इसे ज्यादा तूल नहीं दिया। विराम। हालांकि वे घोषणा कर चुके हैं कि आव्रजन और नागरिकता नियमों को सख्त बनाया जाएगा। विराम। जाहिर है इससे बहुत सारे लोगों को अमेरिका छोड़कर अपने देश लौटना पड़ेगा। विराम। इसकी आशंका वहां बसे भारतीय मूल के लोगों को अधिक सता रही है। विराम। हालांकि ट्रंप ने अभी तक भारत को लेकर कोई कठोर कदम उठाने की बात नहीं कही है। विराम। अब तक भारत के साथ अमेरिका के संबंध मधुर रहे हैं। विराम। वाणिज्य व्यापार में संतुलन बना रहा है। विराम। कूटनीतिक संबंधों में वैसी तल्ख कभी नहीं देखी गई, जैसी चीन के साथ रहती है। विराम। मगर ट्रंप ने जिस आक्रामक ढंग से कामकाज शुरू किया है और जैसे फैसले करने को कहते आ रहे हैं, उसमें कुछ आशंकाएं स्वाभाविक हैं। पर छिपी बात नहीं है कि अमेरिका की प्रतिस्पर्धा चीन से है। विराम। ट्रंप बार बार चीन का हवाला देते हुए वाणिज्य व्यापार में असंतुलन को रेखांकित करते रहे हैं। विराम। उन्हें लगता है कि चीन ने अमेरिका से फायदा अधिक उठाया है, दिया बहुत कम है। विराम। इसलिए वे चीनी वस्तुओं पर भारी शुल्क लगाने की बात कह चुके हैं। विराम। चीन का उल्लेख करते हुए ही उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन से
खुद को अलग कर लिया। विराम। कोरोना महामारी के समय स्वास्थ्य संगठन के पक्षपातपूर्ण रवैये का वे लगातार जिक्र करते रहे हैं। विराम। इसी तरह पेरिस जलवायु समझौते को चीन की चाल बताते रहे हैं। विराम। मगर चीन के प्रति कोई भी सख्त कदम उठाने से पहले ट्रंप प्रशासन को एलन मस्क के हितों से टकराना पड़ेगा। विराम। मस्क का काफी बड़ा कारोबार चीन में है। विराम। पिछले कार्यकाल में ट्रंप के भारत के साथ रिश्ते गर्मजोशी भरे रहे, इस बार भी उसमें शायद कोई बदलाव न आए। पर दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स को सबसे अहम और भरोसेमंद अस्पताल माना जाता है, जहां देश भर से लोग इलाज कराने पहुंचते हैं। विराम। बाहर से दिल्ली आने वाले मरीजों के साथ आमतौर पर उनके परिजन भी होते हैं। विराम। एम्स में चिकित्सा प्रक्रिया में विलंब के साथ चलते कई बार मरीजों या उनके परिजनों को कुछ दिन दिल्ली में ही रुकना पड़ता है। विराम। अगर मरीज को अस्पताल में भर्ती होना पड़ जाए, तो यह अधिक अवधि कई दिनों तक खिंच सकती है। विराम। ऐसे में जिन लोगों के पास संपर्क या संसाधन होते हैं, वे तो अपने रहने की व्यवस्था किसी तरह कर लेते हैं। विराम। लेकिन बहुत सारे लोगों को एम्स परिसर के आसपास फुटपाथों या मेट्रो स्टेशनों के परिसर में रात गुजारते देखा जा सकता है। विराम। फिलहाल, दिल्ली में जैसी ठंड है, उसमें शौचालय, पीने की पानी का अभाव और कूड़े कचरे के ढेर आसपास के आश्रय लिए वक्त काटते ठिठुरते लोगों के सामने पैदा मुश्किलों का अंदाजा लगाया जा सकता है। पर यह एक व्यवस्थागत समस्या है, जिसे लेकर राजनीतिक पार्टियों और नेताओं में उदासीनता आम रही है। विराम। मगर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मानवीय संकट को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया है। विराम। यह विडंबना है कि देश के इतने बड़े अस्पताल में या इसके आसपास सरकार की ओर से ऐसी व्यवस्था नहीं है, जहां मरीजों के परिजन या इलाज का इंतजार करने वाले लोगों को कुछ दिन रहने की व्यवस्था सुलभ हो। विराम। एक सवाल यह भी है कि देश के अन्य राज्यों या इलाकों में चिकित्सा की ऐसी भरोसेमंद व्यवस्था क्यों नहीं है, जहां लोग आश्वस्त होकर अपना इलाज कराएं। विराम। चुनाव के वक्त लक्षित मतदाता वर्ग को छोड़ दें, तो बाकी वक्त हर राजनेता एक तरह से आराम की मुद्रा में होता है और अभाव से जूझते हाशिए के लोग अपने हाल पर समस्याओं से लड़ रहे होते हैं। विराम। इस लिहाज से देखें तो राहुल गांधी ने एम्स परिसर में अव्यवस्था और मानवीय तकाजों की उपेक्षा की स्थिति की ओर जिस तरह ध्यान दिलाया है, वह गौर करने के लायक है। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे एडवांस डिक्टेशन के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पे डाल दिया है और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।